श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जशु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम मामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वरमते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 9 श्लोक 6 से आगे भगवान जो है आकाश के दृष्टांत से भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन यहाँ बता रहे हैं। यथाकाशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारये। भगवान कहते हैं कि यथा माने जैसे आकाश से उत्पन्न, सर्वत्रगः माने सर्वत्र विचरने वाला, महान वायु सदा आकाश आकाश में ही स्थित है। कहते हैं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु आकाश में ही सदा स्थित रहता है, तथा वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से सर्वाणि भूतानि संपूर्ण भूत मत्स्थानी इति उपधारे, मुझ में स्थित हैं ऐसा जान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न वायु जो है, महान वायु सर्वत्र विचरने वाला आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसे ही जानो तुम। आगे भगवान सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन कर रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकीं, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृषजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में कल्पक्षय सर्वभूतानि सब भूत मामकीम प्रकृतिम यान्ति मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और कहते हैं कि कल्पादो, जब कल्पों के आदि में प्रारंभ में, तानि हम पुनः पृष्ठाम, उनको मैं फिर से रचता हूँ। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत जब महाप्रलय हो जाता है तो कल्प के प्रारंभ में उन सारी सृष्टियों को मैं पुनः प्रकट करता हूँ, और जब कल्प का अंत होता है तो सब भूत प्राणी जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं। सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति का कथन बता रहे हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेः वशात्। भगवान कहते हैं कि स्वाम माने अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य अंगीकार करके स्वभाव के बल से, प्रकृतेः वशात्, प्रकृतेः माने स्वभाव के, वशात् माने बल से, अवशम माने परतंत्र हुए, इमं कृष्णम इस संपूर्ण भूतग्रामम भूत समुदाय को पुनः पुनः वृषजामि बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से प्रवृत्त हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को भगवान बार बार रचना करते हैं, क्योंकि जैसा जिसका कर्म होता है वैसे ही उसके फिर से भगवान उसको जन्म देते हैं, उसका सृजन करते हैं। भगवान को कर्म नहीं बांधते, इसके हेतु में क्या कथन है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीनवशादीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, हे अर्जुन, तेषु कर्मसु उन कर्मों में, असक्तम माने आसक्ति रहित, और आसीनम स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि ये सब कर्म सृष्टि कल्प की रचना, सृष्टि की रचना और प्रलय सब मेरे द्वारा किया जाता है, फिर भी इन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, और हम इसमें उदासीन के समान रहते हैं।
जिससे कि मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मास से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। उदासीन किसे कहते हैं? जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना, अर्थात भगवान कहते हैं कि ये रचना तो सब होती, लेकिन ये आसक्ति रहित होती है, और इससे ये सब मुझ परमात्मा में, ये सब कर्म मुझ परमात्मा को नहीं बांधते हैं, अर्थात हम इसमें लिप्त नहीं रहते हैं। भगवान की सकाश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति बता रहे हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम हेतुनाथेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अब भगवान कहते हैं कि ये पूरा चराचर प्रकृति जो है, ये प्रकृति द्वारा उत्पत्त हो, ये पूरा संपूर्ण संसार चराचर जगत प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, लेकिन अध्यक्षता मेरी है। मेरी अनुमति से, मेरी अध्यक्षता से ही प्रकृति रचती है। कहते हैं कौन्तेय, हे अर्जुन, मया माने मुझ अध्यक्षेण अधिष्ठाता के सकाश से, मैंने अनुमति से, आज्ञा से, या उस मेरे अध्यक्षता में प्रकृति सचराचरम चराचर सहित संपूर्ण जगत को ये प्रकृति जो है रचती है। इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अनेन हेतुम जगत विपरिवर्तते, मतलब जो संसार चक्र चल रहा है, जिसकी रचना प्रकृति द्वारा होती है, तो प्रकृति की अध्यक्षता हम ही करते हैं, उसके सर्वेश्वरा हम स्वयं हैं। भगवान के प्रभाव को जानने के कारण उसका तिरस्कार करने वालों की निंदा कर रहे हैं भगवान, कि भगवान के जो प्रभाव को नहीं जानते हैं, अर्थात उनके प्रभाव को न जानने के कारण, भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण, तो उनको जो तिरस्कार करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं। भगवान कहते हैं अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमासितं परम भावमजानन्तो मनभूतो महेश्वरम। कहते हैं मम माने मेरे परम भाव को अजानंता न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मानुषीं तनुमासितम, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ भूत महेश्वर संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को अवजानन्ति तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे परम भाव को जो नहीं जानते हैं, ऐसे मूढ़ लोग, ऐसे लोग मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, क्योंकि मैं मनुष्य शरीर में हूँ, इसलिए वो और संपूर्ण प्राणियों का मैं भूत महेश्वरम का ईश्वर हूँ, तो फिर भी अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में हम विचर रहे हैं, तो ऐसे साधारण मनुष्य मुझ परमेश्वर को नहीं जानते हैं। राक्षसी, आगे भगवान राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण बता रहे हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः। कहते मोघासा व्यर्थ आशा, मोघ कर्माणा व्यर्थ कर्म, और मोघ ज्ञाना व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसा विशिष्ट अज्ञानी जन, राक्षसीम आसुरीम राक्षसी और आसुरी, मोहनी से, मोहनी माने मोहनी से प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। कहते हैं कि जो व्यर्थ की आशा, कर्म और ज्ञान को रखने वाले हैं, ऐसे विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन जो है राक्षसी और आसुरी प्रकृति से स्वभाव से मोहित हो रहे हैं, जिससे वो ऐसी प्रकृति को धारण करते हैं। अब भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार बता रहे हैं, कि कहते हैं कि जो अच्छा, इसके अलावा जो भगवान के मेरे प्रभाव को जानते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के भजन के क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे वो लोग भजन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कहते हैं तू परंतु पार्थ, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित, महात्माना माम, महात्मा जन मुझको, भूतादिम सब भूतों का सनातन कारण, और अव्ययम नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर, अनन्य मनसा, अनन्य मन से युक्त होकर भजन निरंतर भजते हैं। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन,
जो दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन हैं वो मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अव्यय माने नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं, अर्थात वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे अलावा वो किसी अन्य के देवी देवता का भजन पूजन नहीं करते हैं। आगे भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वताः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कहते हैं तदंतम कीर्ति दृढ़व्रताः माने जो दृढ़ व्रत हैं, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन हैं, वो सत्तम माने निरंतर कीर्तयन्ता मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। सत्तम दृढ़व्रता सत्तम कीर्तयन्ता चा तथा मेरी प्राप्ति के लिए यतनता यत्न करते हुए और माम नमस्यन्ता मुझको बार बार प्रणाम करते हुए नित्ययुक्ता सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर भक्त्या माम उपासते अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कहते हैं आगे कि जो अनन्य भक्त होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले जो भक्तजन होते हैं, निरंतर सत्तम कीर्तयन्तः मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। वो लगातार मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए प्रयत्न करते हुए और माम माने मुझको नमस्यन्ता और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए नमस्कार प्रणाम करते हुए नित्युक्ता सदा मेरे ध्यान में युक्त रहते हैं और इस प्रकार अनन्य प्रेम से युक्त मेरी उपासना करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो दृढ़ व्रत वाले दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन होते हैं वो किस अन्य देवी देवताओं की छोड़ करके केवल निरंतर मेरे नाम और गुणों का ही कीर्तन भजन करते रहते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं तथा मुझको बार बार वो प्रणाम करते नमस्यन्ता प्रणाम करते रहते हैं तथा सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी ही उपासना करते हैं। एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञानियों का और विश्वरूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने जयन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये जयन्तः मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। कहते हैं अन्य माने जो दूसरे ज्ञान योगी हैं, माम माने मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान यज्ञेन पूजन करते हुए यजंता भी मेरी उपासना करते हैं। कहते हैं जो दूसरे ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी वो लोग मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म की ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित विश्वतोमुखम मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं, अर्थात चाहे ज्ञानी हो या भक्त हो सभी लोग मेरी ही उपासना करते हैं। अब आगे भगवान अपना गुण प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करेंगे, जिसके कारण समस्त जगत को अपना स्वरूप बतलाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।